कतर पर इसराइली हमले का क्या जवाब दिया जाए। अरब इस्लामी सरबराही हंगामी कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। OIC रुकन मुल्कों के सरबराहान और आला हुकाम मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कतर रवाना। इस्लामी सरबराही इजलास की करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजाविजा करारदाद के मुताबिक कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। इसराइली जहरियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इजराइल को जराइम पर जवाबदेह ठहराने का वक्त आ चुका। फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की साजिश कामयाब नहीं होगी। कतरी वज़ीर आज़म का इजरायली हमले का सख्त जवाब देने पर जोर। कहा, इजराइल जानबूझकर जंग का दायराकार दीगर मुल्कों तक बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम पर नजर रखने और मरबूत इकदाम के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा समिट से खिताब। कहा, इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियां रोकना नागुज़ीर है। अरब इस्लामी दुनिया मुतहिद होकर इसराइल का मुकाबला करे। पाकिस्तान कतर के हक़ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। दोहा पर हमला, सिफारतकारी और सालसी पर हमला करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दोहा समिट में OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। कतर और दीगर मुल्कों पर इजरायली हमलों की शदीद मुसम्मत। इजरायली जहरियत के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार की ईरानी, उज़्बेक, बांग्लादेशी और मलाइशियन हम मनसब से भी अलग अलग मुलाकातें। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। अमली इकदाम के बगैर सिर्फ तकारीर से कुछ नहीं होगा। ईरान का मुसलमान मुल्कों से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालिबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने दोहा समिट के दौरान बयान में कहा, यह फैसला सेहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफी होगा। कतर अमरीका का खास इत्तेहादी है। इजराइल मोहतात रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, अमीर कतर अजीम रहनुमा है। इजराइल को कतर के हवाले से बहुत मोहतात रहना होगा। ट्रंप ने कहा, रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इकदाम करने होंगे। अमरीका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना। नवाज शरीफ कतर एयरवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ का कतर में मुख्तसर क़याम भी मुतवक्के। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तक होगा। मामूल का तिब्बी मुआयना करवाएंगे। टॉस जीतने वाले शाहीन बैटिंग करना ही भूल गए। भारतीय बॉलर्स ने ग्रीन शर्ट्स की एक न चलने दी। एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का 16वें ओवर में हासिल किया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत के तीनों खिलाड़ियों को साइम अयूब ने आउट किया। भारत ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मार्का हक में शिकस्त ने भारतीयों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही भुला दिया। भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना जरूरी ना समझा। मैच खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाए बगैर ही ग्राउंड से निकल गए। भारत के खिलाफ खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की कमी मायूस कुन है। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। पानी की सतह 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसेक। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में मराला खानकी कादराबाद हेड त्रेमू पर पानी का बहाव नॉर्मल। राजनपुर और डेरा गाजी खान की रोड कोहियों में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है।
सैलाब के बाद मुतासरीन को रेलों के बाद कई मसाइल ने घेर लिया। बहावलपुर में कई खानदान बेघर होकर बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। दरिया सतलुज के सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। बुरेवाला की मुतादिद आबादियां और फसलें दरियाबुर्द हो गईं। हासलपुर में सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया। अहमदपुर सयाल में सैलाबी पानी अब भी मौजूद। ताहनपुर समेत 3 देहात को मिलाने वाली सड़क इंतहाई खराब। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब मुतासरीन इमदाद से महरूम। मंचन बंद पर बैठे अफराद खुले आसमान तले धूप में बैठने पर मजबूर, खैमों के मुंतजिर। जिला सजावल में हालिया बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से मुतासर। मुश्किलात का शिकार अवाम महंगी अशिया खोरोनोश खरीदने पर मजबूर। मूसलाधार बारिशों के बाद डहरकी का वाहिद क्रिकेट ग्राउंड में कई दिनों से बारिश का पानी जमा है। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मजीद दर्जनों मुतासरीन को निकालने का अमल जारी। पाक बहरिया की जानिब से मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। अब तक 150 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी और उनके मसाइल सुनेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप का भी विजिट करेंगी। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा देही और नवाही इलाकों में भी जाएंगी। मानसून बारिशों का नया 11वां स्पेल बरसने को तैयार। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कल 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नाले में तूफ़ानी का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात और सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी 1973 का आइन है जो हर शहरी के लिए मसावी हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत लोगों के निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। आईन पाकिस्तान बुनियादी हुकूक को न सिर्फ बयान करता है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आज से आगाज। वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 12 रोजा मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की 80 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन होगी। तमाम स्कूलों मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। कहा, आए मिलकर अपनी बेटियों का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। कराची में दंदनाते खूनी वाटर टैंकर ने मजीद 2 जानें ले ली। लांडी में अस्पताल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से माँ बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। जाँ बहक अफराद की 20 साला अरमान और 45 साला रईसा के नाम से शनाख्त हुई। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में मजीद तेजी आ गई। सिहोनी फोर्सेस के हमले में एक रोज में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख और गजाई किल्लत से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,871 तक पहुंच गई। वर्ल्ड एथलेटिक्स के सनसनीखेज मुकाबले 100 मीटर रेस में कामयाबी का सेहरा जमैका के खिलाड़ी के नाम रहा। ओ ब्लैक स्योबले ने फासला 9.7 सेकंड में तय किया। खवातीन के मुकाबले में अमेरिका की मेलिसा जेफरसन ने सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। गुगली मास्टर नामवर क्रिकेटर अब्दुल कादिर का यौम पैदाइश। स्पिन बॉलिंग में मुनफरिद मकाम रखने वाले अब्दुल कादिर 15 सितंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। टेस्ट और वनडे में मजमूई तौर पर 368 विकेटें हासिल की।
और जानदार अदाकारी से मदाहों के दिलों पर राज करने वाले जमील फखरी का यौम पैदाश। अंधेरा उजाला के इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार से शोहरत हासिल की।